राजनाथ सिंह ने 50 महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस ऑनलाइन उद्घाटन को देखने और इसमें भाग लेने के लिए कल यिंकियोंग के BRTF हेडक्वार्टर्स में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर अरुणाचल ईस्ट के सांसद श्री तापुर गांव, पासीघाट के ऑनरेबल MLA श्री तापु दारांग, मरियांग गेकू के ऑनरेबल MLA श्री ओनिल पान्यांग, ऑनरेबल MLA कम एडवाइजर टू HCM श्री आलो लिवांग और अपर सियांग के DC तालो जेरांग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में HODs, PRI लीडर्स, ZPCs, ZPMs, GPCs, GPMs, पब्लिक लीडर्स और GBs भी शामिल हुए, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस सीमा विकास कार्यक्रम को और भी विशेष बनाया। माननीय सांसद महोदय, स्थापित माननीय विधायक श्री आलू लिवांग, माननीय विधायक श्री ओनिल पान्यांग, माननीय विधायक श्री तापी दारांग, माननीय ग्राम पंचायत के सदस्य गांव बुड्ढा और मातृशक्ति श्री तालो जेरांग, DC यिंकियोंग, टोकिन सारी SP यिंकियोंग, DFO यिंकियोंग श्री आतिश दे, बाकी उपस्थित स्टेट ऑफिशियल्स, BRO के अधिकारीगण, DRO के साथीगण, इस प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया के मेरे साथी, आप सबका मैं चीफ मेहमान BRO के 66 स्वागत है। आज हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी BRO के 66 स्थापना दिवस पर BRO द्वारा निर्मित 50 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का विधिवत देश को लोकार्पण करेंगे। आपको पता है कि पहले ये प्लान 26 तारीख का था, लेकिन कुछ ऐसे कारण हुए जिसकी वजह से ये आज के लिए चेंज किया गया। BRO का जो स्थापना 1960 में जब हुई थी, मैं चूंकि अरुणाचल में खड़ा हूँ, अरुणाचल में पावन धरा है, तो आपके साथ ये शेयर करता हूँ कि जब बॉर्डर का स्थापना हुई तब 2 प्रोजेक्ट बने थे। एक प्रोजेक्ट जो उस जमाने में वत्तक, जिसको आजकल हम लोग बोलते हैं तेजपुर में, और दूसरा जो प्रोजेक्ट था वो श्रीनगर में। तो आप देखेंगे कि अरुणाचल का जो स्थान बॉर्डरों के लिए है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये सभी आज जो कुल ब्रिजेस, जो रोड और जो भी आप बाकी जो प्रोजेक्ट है, आप सबको पता है देश की सुरक्षा के लिए, देश के संगठन ढांचे के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सीमा क्षेत्र का ओवरऑल डेवलपमेंट, चाहे वो सामरिक दृष्टि से हो, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से हो, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये सीमावर्ती क्षेत्रों में फैली हुई सारी जो भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स है, ये केवल इंजीनियरिंग उपलब्धि नहीं है, ये हमारे जीवन की रेखा है। ये कनेक्टिविटी है जो सुनिश्चित करती है हमारे आर्थिक विकास को और हमारे सशस्त्र बलों के संचालन, जो कि एक हमारी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश का रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में सड़क परियोजनाओं का सबसे ज्यादा जरूरत है। ब्रह्मास्त्र परियोजना को आप सबको मैं बताऊं, ब्रह्मास्त्र परियोजना यदि पिछले साल भी हम देख पूरे बॉर्डरों के हिसाब से देखा जाए तो सामरिक दृष्टि से जो फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है उस सब में ब्रह्मास्त्र परियोजना ने सबसे ज्यादा खर्चा किया और ब्रह्मास्त्र परियोजना सबसे अव्वल दर्जे पे रही। चाहे बॉर्डर किसी भी जगह में काम करता हो, चाहे स्कूल का एरिया हो, चाहे आप ले आप देख सकते हैं जहाँ पे तापमान जो है शून्य से नीचे जाता हो, 30 से 35 डिग्री हो, राजस्थान में तपती गर्मी हो, और बाकी आपके पूर्वोत्तर देशों में, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जो भारी वर्षा, इन सब के बावजूद BRO हमेशा खड़ा हुआ है और हमेशा जो भी काम BRO को साइन किया गया है वो किया। ये BRO की स्थायी निवासी का प्रतिनिधित्व है
कि जब भी हमें जो काम मिला, चाहे 1960 से लेकर के आज 2025 में हम खड़े हैं, हर समय बीआरओ अपने आप देश की जरूरतों में बिल्कुल खड़ा उतरा है और ये सारी चीजें जो हमारे प्रतिबिंबित करती हैं। मैं आप सबका जो समर्थन, जो प्रोत्साहन और जो आप सब ने अपना एक बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ पर सब आए, वो आप मैं उसका हृदय से पूर्ण आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो बुनियादी ढांचे जो 50 योजना माननीय रक्षा मंत्री जी जो आप देश को समर्पित करने जा रहे हैं, ये बीआरओ की तकनीकी दक्षता का एक प्रमाण है। प्रज्वल ब्रह्मांड पूरे बीआरओ समुदाय की ओर से मैं आप सबका यह सभी उपस्थित विशेष अतिथिगण सभी आप सबका पूर्ण रूप से पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और आपका ये आशीर्वाद, आपका निरंतर ये सहयोग, आपका ये समर्थन हम सबको और भी ज्यादा हमें प्रेरित करेगा काम करने के लिए और ज्यादा ऊंचाई तक लेके जाने के लिए। मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। आज हमारा साथ हम सबको बुलाया है सुभाष चंद्र दुनिया साहब, सीपी इंजीनियर बर्मन, और साथ में हमारा अरुण कुमार गुप्ता 761 BRTF कमांडर और कर्नल गुलाटी कमांडर 44 BRTF। साथ में हमारा साथ फॉर्मर मिनिस्टर एंड ऑनरेबल एमएलए स्थानीय साहब, साथ में ओनिपाजा एकू मालिया के और ऑनरेबल एमएलए तापिदारा वासीघाट, जहां आपका सीपी इंजीनियर ऑफिस है, पूरा लाइन पे हम आए हुए हैं। साथ में हमारा और एसपी सारिक साहब, डीएमओ अध्यक्ष साहब और हमारा बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रयाग साहब, साथ में हमारा गांव से आए हुए गांव बुढ़ा पंचायत लीडर, महिला मंडल और साथ में हमारा मीडिया फ्रेंड्स। बीआरओ हिमालय का वॉरियर है। कश्मीर से लेके अरुणाचल तक बोले आज बड़ा कंपनी आके रास्ता बनाया भी हो, लेकिन सही मायने में बीआरओ ने ही कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक अपने सड़कें बनाया। इसलिए कहता हूं कि हिमालय का वॉरियर, असली वॉरियर बीआरओ, आपका बीआरओ। आप जम्मू कश्मीर में एक ऐसा कोना नहीं है मैं जहां ना हुआ हूं, डेमसोक तो बीआरओ है और सारा सड़क बीआरओ ने ही बनाया। और उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, और मैं काला पानी आधा रास्ता बनाते हुए समय भी मैं काला पानी गया तो बहुत लोग यहाँ सोचेंगे काला पानी मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड, जहाँ तिब्बत, इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है, वहाँ एक काला पानी वैली है, वहाँ तक अपने सड़क बनाया। और सिक्किम आपका गुरुदम्बर लेक तक मैंने गया हूँ, वहाँ भी बीआरओ ने ही बनाया। तेजपुर से लेके जीविताम और आगे और जीरो होते हुए दापोरिजो होते हुए ताकसिंग और निकाबली होते हुए मिसुका और एलप होते हुए आप गेलिंग और आपका दिबांग वैली रोइंग से होते हुए अनिनी और अनिनी पार, तेजू से होते हुए आप वालों
इबितो का हो और तिराप संगम में भी अपने ही रास्ता बनाया। कौन सा ऐसा हिंदुस्तान के हिमालय पर्वत में बिहार ने कदम नहीं रखा, ये ढूंढना मुश्किल है। इसलिए मैं ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ हिमालय, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक मैं बिहारों को सैल्यूट करता हूँ और तारीफ करता हूँ। देश का असली सुरक्षा आप लोगों ने ही किया है। तो इसलिए बिहार में जितना ऑफिसर्स है, और सुभाष चंद्र साहब को मैंने पूछा आप कहाँ से शुरू हुआ, तो दापोरिजो में जवानी में आया। आज सारा अरुणाचल प्रदेश बन के इस्लाम मिडिल सेक्टर में दुनिया साहब आपने जो सड़कें बनाए हैं, आपने जो दिशा दिया है, इसका दशा दिया है, ये भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया, इसलिए आपने ये सब कामयाबी हुआ। इसलिए अरुणाचल प्रदेश सिटीजन्स के ओर से भी और स्पेशली इस सियांग बेसिन के ओर से भी हमारा यहाँ लालबुत गांव बेटा है, इन लोगों ने भी देखा आप लोगों का कामयाबी, आप लोगों का मेहनत, आप लोगों ने आर्मी है हमारे पास, एयरफोर्स है, सारा पैरामिलिट्रीज है, लेकिन ग्राउंड को आपने ही क्लियर किया। इसलिए आज भारतवर्ष हिमालय में जमे हुए हैं और 66 बिहारों का रेजिंग डे है। साथ में हमारा हिंदुस्तान के लिए ऑपरेशन सिंदूर भी एक बहुत बड़ा कामयाबी का आज दिन है। इसलिए 66 डे और ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी के नेतृत्व में और रक्षा मंत्री राजनाथ जी के नेतृत्व में एंड इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सारा मिलके आज दुनिया में हिंदुस्तान छाया हुआ है। रात 1:30 बजे से लेकर अब तक ये बिहारों का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का और हमारा लीडरशिप जो देश का केवल नहीं है दुनिया का लीडरशिप में मोदी साहब पास करा हुआ है। तो इसका बहुत बड़ा हमारा हिंदुस्तान का एक गौरवशाली दिन है। 66 बिहारों डे तो ऑपरेशन सिंदूर तक। इसलिए मैं सारे देशवासी के लोगों को और स्पेशली अरुणाचल प्रदेश के लोगों को मेरा यही अभिनंदन है कि हम सब मिलके देश का सुरक्षा में लगे रहे। बिहार अपना काम करें, हम पब्लिक भी अपना काम करें और हम भी देश का सुरक्षा के लिए जिए और समाज का सुरक्षा के लिए जिए। आज केवल डिफेंस के लिए नहीं, हमारा आदि का इकोनॉमी, अरुणाचल का इकोनॉमी, हिमालय पर्वत में जितने बेटे हैं इनका इकोनॉमी कितना आगे बढ़ रहा है ये दुनिया साहब ही बता सकेगा। इसका इतिहास जिसने अरुणाचल में जवानी में दापोरिजो में आया, अभी उम्र होते होते चीफ इंजीनियर बन के पासीघाट के जो नेता है वही इतिहास लिख सकता है कि जब पिनू ने अरुणाचल में आए एलों कैसा था, दापोरिजो कैसा था, इनको कैसा था। ये बिहारों का कॉन्स्टिट्यूशन है, स्पेशली बर्मा और इंडियन आर्मी का पैरामिलिट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है। आज अरुणाचल के हर गांव में अनपढ़ जिसने स्कूल गया ही नहीं है, गांव में हमारा माँ पिताजी जो बेटे हैं वो भी आजकल हिंदी बोल लेता है। ये कोई तीसरा का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये बिहारों का स्टाफ का, इंडियन आर्मी का और पैरामिलिट्री का वजह से आज पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदी बेस स्पीकिंग स्टेट अरुणाचल प्रदेश बना। ये केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, सोशल डेवलपमेंट में, लैंग्वेज डेवलपमेंट में आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूट किया। देश भर से आप सब आए हुए हैं, दूर दराज इलाका है, लेकिन देश का सुरक्षा के लिए आप लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन किया देशवासी याद करते हैं। और अभी हम तुरंत रक्षा मंत्री से भी मिलेंगे। देख वो अबू की दिगर को
काम आगुकिने कमलुदु बियारो हे मामिलो मोलुगे अरुणाचल हे जम्मू काश्मीर के इला अरुणाचल डेवलपमेंट आमान है तुआने लो बेटा मला दापोरी जब के तक्सिक ते लो मोनिकला मेसुका पाला तुटिंग गेलिंग ते लो मोला अनिनी मोला वालो गिबितो एलोकाय मोला तिराक सांगलावे मोला ताका में बियानो अरुणाचल प्रदेश के Opak kote kumpani alam la kule bedangan moga amo bedangan bego de mobene biaro dek lega pe mo apa में किदिगा को रेपेरुने को पार्टी वो कार्बी बियारो को हम लोग साथ ऑपरेट करके फ्यूचर में भी जीना होगा और इन लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का वजह से हमारा समाज बदला हुआ है समाज बदलने में बियारों का ही काम है रास्ता बना रहा है मुर्गी के खरीदने के लिए आपको आगे सीखना पड़ेगा आप हिंदी सिखाना पड़ेगा आप लोग कितना एक्सपीरियंस हुआ होगा दूर दराज गाँव में ये भाषा भी आपका वजह से आर्मी पैरामिलिट्री का वजह से हम सब को एक सच्चा हिंदुस्तान का नागरिक बनाया तो बियारो और पैरामिलिट्री आर्मी ने बनाया इसलिए आज हीलो मुल्क के 66 तागिना के कोला ताके के बियारो कुपानी में बनाया में मुल्क के बाटे को हीलो जन्मदिन भी बियारो का है दिलो हीलो मुल्क जन्मदिन लोग के इलाके ला पाकिस्तान और इंडिया मुल्क के कश्मीर के 27 अमीर आमदम लगा पे हिरियो के एक पाजी दिलो नरेंद्र मोदी राजनाथ लूला ऑपरेशन सिंधु माने मिलियन मापदो मिमे तो हमको मापदो इतना हमको भी मारो बीबी जब बोलता तो वो जाके मोदी को बताओ आज हम में से हिंदुस्तानी बहुत गौरवशाली है ऑपरेशन सिंधु के वजह के साथ पाकिस्तान को आज एक सबक सिखाया और आने वाला कहीं भी कुछ कॉन्सिक्वेंस होगा नेवी रेडी है एयरफोर्स रेडी है आर्मी रेडी है एंड होल ऑफ द पब्लिक इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन सारा सब मोदी साहब के साथ राजनाथ के साथ सब करा है तो आने वाला कहीं कुछ कॉन्सिक्वेंस होगा फिर भी हम कामयाब ही होगा तो इसलिए आज में आप सभी को मिलकर अच्छा लगा और दुनिया साहब पहले से इसका प्रोग्राम सेट किया था लेकिन उस कारणवश शायद 66 बियारो राइजिंग थे और ऑपरेशन सिंधु के लिए कोरोना ने बताया होगा उस दिन रुको तो इसलिए ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा दिन है तो इसलिए बियारो को भी मुबारक देता हूँ आर्मी इंडियन नेवी एयरफोर्स एंड हिंदुस्तान के सारा पब्लिक को भी मैं यही मुबारक देता हूँ कि आओ सब हम मिलके बियारो को साथ दें और अरुणाचल प्रदेश 21 प्रोजेक्ट आज राजनाथ जी इनाग्रेट होगा उसमें से भी इस अपर सियांग में हमारा इस सियांग में 6 प्रोजेक्ट्स हमारा ही तो अरुणाचल में आगे और देश भर में भी हम 21 आगे हैं तो इसलिए हम सब मिलके आज इस खुशी के अवसर पर मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और बधाई भी देता हूँ कि हम सब मिलके देश बनाएंगे समाज बनाएंगे यही कहते हुए मैं यही विराम देता हूँ नमस्कार जय हिंद Thank you, Honorable Member Parliament Rita Petrauti. आज ये बहुत इम्पोर्टेंट डे है हमारे भारत के लिए खास करके अरुणाचल प्रदेश के लिए तो आज यहाँ आए
ऑनरेबल एमपी ईस्टर्न पार्लियामेंट श्री राव जी और उनके साथ आए एमएलए डिप्लोमा के श्री निमानक जी और पासीघाट से आए हमारा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली श्री कपिल जारन जी और हमारा प्रेसिडेंट ब्लेक अध्यक्ष डिप्टी कमिश्नर श्री ताबल जेरक और जितना भी हेड ऑफ ऑफिसर्स और ब्रह्मा के सिविल इंजीनियर उनका जितना भी ऑफिसर्स और यहाँ मीडिया पर्सन, सबसे पहले मैं बिहार आपका 66 एनिवर्सरी में ये आपको कांग्रेचुलेशन देता है और आपको बधाई देना चाहता हूँ। इस 66 ईयर में हमने ऑब्जर्व किया है जो मैं क्लासेस में 1966 में यहाँ स्कूल पढ़ने ये 76 में है, यहाँ कुछ रास्ता नहीं था, कुछ साधन ही नहीं था, इवन देयर वाज नो इलेक्ट्रिफिकेशन, इवन वाटर सप्लाई नहीं है, उस समय में ऐसा एक बिल्डिंग भी नहीं था। तो आप यहाँ आके वाइपर्स वहाँ आपका जो यहाँ से 24 किलोमीटर में ब्लॉक होते रहते हैं, उसका पार्ट होने से बहुत सा ये लॉक पोजिशन था, उसको भी हमारा भूटान बोला था, उसको कभी पार नहीं कर पाएगा, रूट कभी यहाँ ये से आने से हम विद्रोह नहीं गए क्योंकि उस समय में इतना दामी वाला था हमारा अरुणाचल का। तो फिर भी बिहार में ऊपर से ये पार्ट करके हम दिखाई सकता है, पार्ट करके उड़ता करके इसको पाना है। तो अभी देखा है इस गाँव सामने आकर मेंशन किया है, जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ अरुणाचल प्रदेश जितना भी रूट है, जितना भी बॉर्डर में रूट बने हैं, बिहार ने शुरू किया है। तो इसी कारण से हम अभी गर्व से बच सकते हैं, इवन चाइना तो हम लोग का प्रॉब्लम नहीं है। तो आज जितना भी डेवलपमेंट है रूट का कारण से है, मैं असेंबली में भी और कहीं भी बोलते रहते हैं, रूट ऑफ डेवलपमेंट इज ओनली रूट, बिना रूट से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो इसलिए डेवलपमेंट रूट ऑफ द डेवलपमेंट इज रूट इज सेट। तो रास्ता नहीं होने से, सड़क नहीं होने से कभी डेवलपमेंट नहीं होगा। तो हमारे यहाँ पे उस समय में पढ़ा लिखा नहीं था, अभी रास्ता आने के बाद में बिहार मतलब क्या है, उस समय गरीब ये ऐसा ही सोच रहा था, ये क्या है, डर भी लगता था। तो फिर भी आगे लेकर डेवलपमेंट का मेन जो प्रोसेस आपने किया है। तो अभी हमारा इंडिया में सिर्फ नहीं है, मैं आपका प्रोवाइड करता है, अब सारा वर्ल्ड में अच्छा सड़कें बन रहे हैं, इवन आप वर्ल्ड में टेंडर लेके आप काम कर रहे हैं, सारा दुनिया में आप अच्छा से काम कर रहे हैं और नाम भी कमा रहे हैं हमारे इंडिया के लिए और हम सब के लिए। तो यही है। तो आज हम यहाँ अरुणाचल प्रदेश में सारा इंडिया का जितना भी बिहार का काम किया, आज हम लोग इनॉग्रेशन हो रहे हैं। तो इसमें भी अरुणाचल प्रदेश में 12 प्रोजेक्ट और हमारा डिस्ट्रिक्ट में अपर सियांग और सियांग में 6 प्रोजेक्ट है। तो वो डेडिकेशन हमारा राजनाथ सिंह आज पीपल ऑफ इंडिया पर डेडिकेशन दे रहे हैं। तो उसके लिए हम ये सब हमारा बहुत बड़ा दिन। तो ये भी आपने बोला है, हमारा इंडिया में जितना फोर्स हो, जितना ये होने से भी आप ग्रुप नहीं होने से हम सक्सेस नहीं हो पा रहा है, सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो रियली रात का जो स्ट्राइक है, आज कल रात का हमारा एमपी साहब ने बताया, ये भी हमारा बहुत गर्व की बात है। ये हमारा भी नेशन का जो गर्व है, जो मोदी जी को हम लोग साथ है, ये सब भी और आगे जो भी होने से अभी पाकिस्तान से क्या रिएक्शन है क्या नहीं है सब देख रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन करने का कैपेबल भी नहीं, कैपेसिटी भी नहीं उनमें। तो ये रादर सबमिशन करके ही देख रहे हैं। तो वही तक हमारा इंडिया अभी आगे बढ़ गया, क्योंकि वो सब आपका कारण से है। अभी जितना भी ग्रोथ डेवलपमेंट है,
अभी लास्ट ये में आप यूपी में हमारा सड़क में ही जितना जेट लैंडिंग करते हैं, जितना ये हमारा फ्लाइट जो वर्ल्ड प्लेन लैंडिंग करते हैं, ऐसा तो हम अभी रास्ता बना सकते हैं। ये बहुत आगे बढ़ गया हमारा इंडिया। तो इसलिए आज का जो यहाँ पे आए जितना भी है, हम सब डेवलपमेंट के लिए आपका ब्रह्मांड का साथ में है, बिहारों के साथ में है, कहीं भी हो हम लोग मिलजुल के एक साथ लेके हमारे भारत को आगे ले जाते हैं, हमारे इंडिया को आगे ले जाते हैं, तो भी हम जो भी कॉन्सिक्वेंस होगा उसको हम फेस कर सकते हैं। तो अभी यहाँ से पिकनिक जाने के लिए भी हम पैदल से यहाँ से जाते हैं बहुत पहले से, अभी जो गाड़ी से जाते हैं, फिर भी अभी सेकेंड जो डेवलपमेंट होने का कारण से बहुत तकलीफ, तो उसमें मैं और आपने बहुत अच्छा सुविधा दे रहे हैं, लेकिन पब्लिक के लिए आगे भी और उसमें आप जो देना चाहिए, क्योंकि हम एवरीडे मतलब रास्ता ब्लॉक नहीं होने वो आप ठीक कर दें, क्योंकि टूटिंग और इनके का बीच में बहुत तकलीफ होता है। तो आप वो काम ही कर ही रहे, फिर भी इसका ऊपर में और ज़्यादा जुट से काम कीजिए, ताकि हमारे यातायात में हम तकलीफ न मिले, हमारा पब्लिक उसमें तकलीफ न मिले। तो आप जितना भी बिजनेस बनाना है, मैं आगे यहाँ नेगी का भी ये डेकोरेशन में मिलता था, और भी बहुत कुछ ऑलरेडी हो चुका है और आज भी हम कर रहे हैं, और आने वाला दिन में भी इससे आगे हम लोग पार्ट्स एड में हम लोग आगे पूछना है। चाइना का काउंटर पार्ट है, तो हमारा यहाँ आप जानते हैं दिल्ली में हमारा रास्ता को एडवांटेज हम लोग का पास है, हम लोग बॉर्डर में इंडिया बिहारों का कारण से हम लोग आगे पहुँचा है। अभी चाइना का अभी बना है, तो अभी ये है डाउन स्ट्रीम लेफ्ट साइड का रूट को भी मैं ऑनरेबल जो डिफेंस मिनिस्टर और मॉक को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इसी माध्यम से, क्योंकि हमारा सियांग जिला के लिए दो रूट बहुत जरूरी है, एक दूसरे नहीं होगा, क्योंकि डिफेंस के लिए भी डिफेंस पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इनके विषय का भी हम लोग जरूरी विकास करना है, और ये ये तक हम डिटेल में यहाँ डेली का तीन करते हैं, लेकिन इनके से विषय का भी हम लोग जरूरी विकास करना चाहिए, क्योंकि ये डिफेंस पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट भी है। ये होने से फिर हमारा टूटिंग से गेटिंग से यहाँ आने में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उस तरफ में इतना ये लेक 150 है, यहाँ से जाने से अराउंड 100 होने से हम लोग 100 किलोमीटर से एक पहुँच पाते हैं, क्योंकि उस तरफ में इतना नदी है, बड़ा बड़ा नदी है, उसको 20 पॉइंट ढूंढने के लिए बहुत लंबा टाइम लेना पड़ता है। यहाँ से जाने से शॉर्ट भी पड़ता है और ब्लॉकेज भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं यही आश्वासन देना चाहूँगा, क्योंकि आज हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत इम्पोर्टेंट डे है, और हम भारत जो गवर्नमेंट जो हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो भी एडमिनिस्ट्रेट कार्य किया है उसका भी हम लोग समर्थन करता है और साथ देता है, और जितना भी हो जो भी कॉन्सिक्वेंस आएगा हम सब पब्लिक अरुणाचल प्रदेश का लोग भी और हमारा पर्सनल का लोग भी साथ में है, हम लोग साथ में समर्थन करते ही रहेगा। और आपको ब्रह्मांड को और बिहारों को हम लोग रियली अभिनंदन और धन्यवाद देता है। आपने सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन हमारा अरुणाचल प्रदेश में आपने ही आपने लाइफ गाइड किया है हमारा यातायात के लिए, डेवलपमेंट के लिए। आपका कारण से हमारा अरुणाचल प्रदेश में अभी कोना कोना में हम लोग सड़कें हैं, कोना कोना में पहुँच पाता है, या इतना हिली एरिया में भी आपने सक्सेसफुल किया। तो करेंगे आप सबको बहुत धन्यवाद, थैंक यू, अभिनंदन। ये बिहारों का कितना रोल है हमारा अरुणाचल प्रदेश का कनेक्टिविटी को आगे ले जाने का? अभी आप देखिए, आज ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी ने 50 इंफ्रास्ट्रक्चर बिहारों ने जो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उसमें 50 इनॉग्रेशन आज हुआ, जिसको हम सब ने अंडर द लीडरशिप ऑफ बर्मन बिहारों के चीफ इंजीनियर दुनिया साहब और उसका ऑफिसर्स एलोंग विद ऑनरेबल एमएलए आलो लिबांग
ओनी पान्यांग एंड इंजीनियर तपी दारा और हमारा यहाँ के गांव पूरा सब ने विटनेस किया। ये बीआरओ 17 प्रोजेक्ट्स Yes. अरुणाचल में हुआ प्लस अनदर 4 इंफ्रास्ट्रक्चर 21 प्रोजेक्ट 50 में से 21 प्रोजेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश में हुआ। Almost आधा। उसमें से भी 6 प्रोजेक्ट जो है हमारा सियांग बेल्ट में हुआ है। बिल्कुल। इसलिए हम लोगों ने धन्यवाद दिया बीआरओ को। बीआरओ ने ही शुरुआत किया हिमाचल से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जितना कनेक्टिविटी अप टू बॉर्डर तक बीआरओ ने किया। उसका वजह से हम पब्लिक का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हम सबको एकेडमिकली लिटरेरीली लैंग्वेस्टिकली हम सबको जो देश के लिए इम्प्रूवमेंट होने दिया, प्रोग्रेस होने दिया, ये बीआरओ ने किया है। तो इसलिए हम सब बीआरओ को तारीफ करता हूँ। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और राजनाथ जी के नेतृत्व में आज अरुणाचल प्रदेश में बीआरओ ने डबल इंजन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश में तो ही कहीं ऐसा जगह नहीं है अभी रास्ता बनाने का। आप हर वैली में साइन अप तिब्बत बॉर्डर तक सड़कें बनाया बीआरओ ने। आज 2 लेन सड़कें जा रहा है। साथ में तवांग से लेके कानुबारी तक इंटर स्टेट हाईवे बनाया और साथ में अभी फ्रंटियर हाईवे एलोंग मैगनोन लाइन बोमडिला नपरा से होते हुए विजयनगर तक बनाएंगे। हम बुलेट नहीं चलाएंगे, हम डेवलपमेंट से हमारा पड़ोसी को दिखाएंगे हम कहीं पीछे नहीं है। और आज परमांग का और बीआरओ का 66 राइजिंग डे है। ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण डे है बीआरओ के लिए। और साथ में जम्मू कश्मीर में हमारा 27 नागरिक को वहाँ के आतंकवादी ने पाकिस्तान से आके जो शहीद हुआ, इसके लिए आज मोदी साहब ने और राजनाथ जी ने ये जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के 9 मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मिसाइल से तहस नहस कर दिया। आज हम अरुणाचल से हर भारतीय के लिए गौरवशाली है। और मोदी जी और राजनाथ जी जो ऑपरेशन सिंदूर हमारा माँ बहनों का सिंदूर मिटाया आतंकवादी ने पाकिस्तान से आके, उस सिंदूर का भरपाई के लिए 9 आतंकवादी बेस कैंप में मिसाइल मार के तहस नहस करके मोर देन 100 आतंकवादी को हमारा नेवी, एयरफोर्स, आर्मी ने जो ऑपरेशन हुआ ऑपरेशन सिंदूर, उसके लिए देशवासी बहुत बड़ा गौरवशाली दिन है। और स्पेशली आज बीआरओ का प्रोग्राम है, बीआरओ का 66 राइजिंग डे, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा गौरवशाली है। बीआरओ केवल देश में नहीं, केवल हिमालय क्षेत्र में नहीं, विदेश में भी और जहाँ नक्सलाइट इलाका में भी सारा सड़कें बना रहा है देश हित के लिए और देश का प्रगति के लिए। इसलिए आज इस 66 राइजिंग डे ऑफ बीआरओ में मैं चीफ इंजीनियर लुनिया साहब को मुबारक और कांग्रेचुलेशन देता हूँ। थैंक यू सर। और बीआरओ जिंदाबाद। थैंक यू सर। चलते चलते लास्टली जैसे हमारा जो निर्माण साहब ने एक बात बीआरओ को और आपको कहा कि जो यिंगकियोंग टू जो ब्रिसिंग रोड है, इसको भी एक महत्व देके जल्दी से इसका भी एक बनाया। हाँ, ये जी सर। मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस एंड ट्रांसपोर्ट ने इसको ऑलरेडी सर्वे इन्वेस्टिगेशन अप टू ब्रिसिंग तो करके रखा है। ये हम नेताओं का काम है, हम लोग इसको घोषित कराएंगे। जी सर। और हमारा होते ही इसको हम यिंगकियोंग से ब्रिसिंग तक एक पैरेलल हाईवे बनाएंगे फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लेफ्ट बैंक ऑफ सियांग रिवर एंड फॉर द डिफेंस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। डबल रोड हमारा सियांग वैली में होगा तो ये सिक्योरिटी और पैरामिलिट्री मूवमेंट के लिए बहुत बड़ा अच्छा
सड़क है, इसको हम लोग आगे ले जाएंगे। थैंक यू।